तारीख 29 मई रविवार, वक्त शाम के 4:14। सिद्धू मूसेवाला अपने इस गेट से निकलकर यहां तक आते हैं और यहां उनकी काले रंग की थार खड़ी हुई होती है। और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला अपनी थार के पास आते हैं 5:15 पर कई प्रशंसक उन्हें घेर लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं और ये सारी घटना उनके घर के बाहर लगे इस कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में कैद होती रहती है। सिद्धू मूसेवाला को शायद ये नहीं पता था कि उनकी ये सेल्फी लेने वाला उनका काल बना हुआ है। सेल्फी लेने वाला शख्स संदीप उर्फ केकड़ा था, जिसे मानसा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो पुलिस के रिमांड पर है। और यहीं से सिद्धू मूसेवाला अपनी थार में बैठकर काले रंग की में आगे निकल जाते हैं और उसके बाद ये पूरी उनकी यात्रा जहां तक उनको गोली मारी जाती है सीसीटीवी कैमरे में कैद होती रहती है। वही रास्ता और किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला चलकर वहां गए थे, हम आपको ठीक उसी जगह, उसी तरीके से, उसी वक्त पर अपने साथ लेकर चल रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला अपने घर से तकरीबन 250 से 300 मीटर बाहर निकलते हैं और ठीक ये जो मोड़ आपको दिखाई दे रहा है, उनके घर से 300 मीटर की दूरी पर ये मोड़ है। और ठीक इस मोड़ से एक बोलेरो और एक कोरोला गाड़ी उनका पीछा करना शुरू कर देती है, जिसके बारे में सिद्धू मूसेवाला पूरी तरीके से अनजान था। और ठीक लेफ्ट में जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की ब्लैक थार मुड़ती है, वो दोनों गाड़ियां पीछे पीछे उनके चल देती हैं और ये पूरा सफरनामा कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे में कैद होता रहता है। सिद्धू मूसेवाला के घर से निकलने के बाद सबसे पहले उनकी गाड़ी इस रोड पर सरपट दौड़ती हुई नजर आती है। सिद्धू मूसेवाला बेखबर हैं तो दो गाड़ियों में उनके पीछे शातिर लोग गंभीर और शातिराना इरादों के साथ पीछे चलते हुए नजर आते हैं। और ये सारी घटना 5:16 पर इस सड़क के किनारे, इस फैक्ट्री के बाहर लगे हुए इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। समय डीवीआर के मुताबिक 1-2 मिनट आगे पीछे का हो सकता है, लेकिन रियल टाइम 5:16 पर है। 5:16 पर उनकी गाड़ी ठीक एकदम से इधर दौड़ी हुई जाती है और उसके पीछे बोलेरो और कोरोला लगी हुई होती है। ये मानसा का रमदिता चौराहा है और यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला 5:20 पर पहुंचते हैं। यहाँ से ठीक उनकी गाड़ी सीधी उस तरफ जाती है, गाड़ी स्लो होती है और बीच में ट्रैफिक आ जाने की वजह से कोरोला गाड़ी पीछे रुकती है। फिर एकाएक ये गाड़ियां बड़ी तेज गति से सिद्धू मूसेवाला को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है और ये घटना 3 नंबर सीसीटीवी कैमरे यानी कि दुकान के बाहर लगे इन कैमरों में कैद हो जाती है। हालांकि इस जगह पर अगर सिद्धू मूसेवाला तेज गति से निकल जाते और उनके बीच में और ट्रैफिक आ जाता तो शायद जो उनको चेज कर रहे थे वो पीछे रह सकते थे। समय 5:24 और सीसीटीवी कैमरा नंबर 4 और यहाँ पर ये जो रास्ता आप ठीक मेरे सामने देखिए, यहाँ पर जाकर एक डिवाइडर आता है, यानी कि जो बोलेरो और कोरोला गाड़ी हैं वो गलती से लेफ्ट टर्न लेती हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला सीधे आगे निकल गए हैं तो वो गाड़ियां वापस आती हैं और फिर दोबारा से सिद्धू मूसेवाला का पीछा करना शुरू करती हैं। और ये घटना कैद होती है यहाँ पर इस घर के बाहर लगे इस सीसीटीवी कैमरे में, यानी कि ये सीसीटीवी कैमरा गवाही देता है कि किस तरीके से एक साजिश लगातार सिद्धू मूसेवाला का पीछा कर रही थी और सिद्धू मूसेवाला बेखबर लगातार आगे बढ़े जा रहे थे। सीसीटीवी नंबर 5 समय 5:28 और ये जो कैमरा बिल्कुल सड़क के बीचों बीच लगा हुआ है, इसका मुंह उस तरफ है। यहाँ से सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी आगे जाती है और कुछ दूरी पर जाकर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी स्लो होती है। बोलेरो और कोरोला सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के आगे हो जाती हैं। सिद्धू मूसेवाला यहाँ भी बेखबर है और
उनको नहीं पता कि उनकी जान का जोखिम अब मिनट दर मिनट बढ़ता जा रहा है। समय 5:29 और इस जगह पर एक बार फिर से सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी आगे चली जाती है, बोलेरो और कोरोला उनके पीछे होती है और ये घटना कैद हो जाती है इस सड़क यानी चौराहे के बीचों बीच लगे सिमरन टेलीकॉम की एक दुकान है। इस दुकान के बीचों बीच जो कैमरा लगा हुआ है, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला आगे हैं, बोलेरो और कोरोला उनके पीछे। और अब ये वो जगह है जहां पर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी एकाएक इधर मुड़ती है और बोलेरो और कोरोला एकदम तेजी से उनके साथ जा खड़ी हुई होती है। और जैसे ही गोलियों की आवाज यहां पर तड़ 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 सुनाई देती है, सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के पीछे चल रही हुई गाड़ियां एकाएक बैक होने लगती हैं। 2 बाइक सवार आते हैं, लेकिन जब आगे वो गोलियां चलती हुई देखते हैं, वो भी वापस मुड़ आते हैं। ठीक उस कोने पर जहां पर लोग खड़े हुए हैं, उस दिन भी शाम को इसी वक्त लोग खड़े हुए थे और लोग भागकर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी की तरफ जाते हैं, भागकर वापस आते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि जिस शख्स की डेड बॉडी काली थार में पड़ी हुई है वो सिद्धू मूसेवाला है। सिद्धू मूसेवाला की ब्लैक थार तेज गति से इस रास्ते से आती है और ठीक इस मोड़ के आते आते बोलेरो और कोरोला उन्हें उस खंबे तक घेर लेती हैं और यहां से शुरू होता है तड़ातड़ गोलियों का शोर। और उस शोर को सुनकर जो गाड़ियां सिद्धू मूसेवाला के पीछे चल रही होती हैं वो बैक होने लगती हैं। गोलियां कहां तक चली हैं, ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, सफेद निशान जो बनाए हुए हैं, ये गोलियां इस गेट को चीरती हुई भी, लोहे के गेट को चीरती हुई बाहर तक निकल गई हैं। यहां तक कि वो जो चौबारा आपको दिखाई दे रहा है, उस चौबारे तक भी गोलियों के निशान हैं। यानी कि जो हथियारे थे बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे और उनके जो हथियार थे रशियन मेड थे, रूस मेड थे, अत्याधुनिक थे। और ठीक जिस जगह पर लोग खड़े हुए हैं, इसी जगह पर सिद्धू मूसेवाला ने अपनी अंतिम सांस ली थी। हालांकि पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ फिलहाल हथियारों की पहुंच से दूर लग रहे हैं। आखिरी वक्त में सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का मुंह इस तरफ था और हथियारों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ियां रोकी और उस तरफ से गोली इस तरफ को चलाई है। यानी कि ये जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं दीवारों पर, ये इस तरफ फायरिंग हुई है। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का मुंह इस तरफ था और ये देखिए दीवारों पर ये जो निशान लगे हुए हैं, ये सीमेंट का पूरा पिलर है और इस पिलर के अंदर तकरीबन 3.5 इंच तक गोली घुसी हुई है। और यहाँ पर ये दीवार देखिए, इस दीवार में भी तकरीबन 2.5 इंच तक गोली घुसी हुई है। ये अपने आप में बता रही हैं कि हथियारों के पास कितने मजबूत अत्याधुनिक ऑटोमेटिक हथियार थे और कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ वो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करने आए थे। 9 दिन बीत जाने के बाद भी पंजाब पुलिस सिर्फ अभी तक संदिग्धों की तस्वीरों तक पहुंची है। हालांकि एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जो हत्यारे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं वो पंजाब पुलिस के हाथों से रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं।